बोर्ड कहाँ है? आपकी दुकान का बोर्ड रोड पे है या आपके दुकान के अंदर है? यार ये लोग ये क्या, अगर ये बोर्ड हटाएंगे आप हटा दोगे यहाँ से? बोलो कौन सा बोला था? इसके चाचा ने शुरू करवाया काम, उसी चाचा का बेटा हूँ मैं भी कह रहा हूँ खिलाफ हूँ मैं इसके। छेड़ने की बात नहीं हुई, आवाज नहीं, अरे आवाज नहीं, बात को ना घुमाओ मत। अरे एक मिनट, हम लोगों ने एमसीडी में कंप्लेंट करी है, तो पुलिस में भी कंप्लेंट करी है, बट पुलिस वाले आते हैं उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं एकदम। कितने लोग हो आप लोग जो ऐसे काम करते? कम से कम होंगे 100-150 बंदे होंगे यहाँ के। अब पता नहीं कैमरा देखते ऐसे भाग रहे हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है, बिल्कुल वैसे ये लोग यहाँ पे गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। किसकी परमिशन से चल रहा है ये सब बताइए ना। हमें नहीं मालूम। आप ही तो कर रहे हो, तो आपको नहीं तो किसको मालूम होगा? मैं अकेला काम कर रहा हूँ सारे दिनों। सबसे पूछ रही हूँ, सबसे पूछो। वो बैठा बैठा पूछो। पूरा ये शॉपकीपर सपोर्ट करते हैं, 4 दुकान पैसे लेते होंगे ना? मे भी लेते होंगे, मे भी के 100% लेते ही हैं, और ये लोग खुला तेल बेचते हैं, सब कुछ सारे गलत काम ये लोग करते हैं। ये जो भाई साहब शिकायत कर रहे हैं सरदार जी, सारी मार्केट इनके चाचा की बसाई हुई है, 100-100 रुपए ले करके। क्या दिक्कत हो रही? कोई लड़ाई हुई जो ऐसे कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें रोटी नहीं खाने दे रहे। जितना धक्के खा रहे हैं हम अमीर होते धक्के ना खाते। और ये खिलाइए, हम आप काम बंद कर दे रहे, हमें रोटी खिलाइए, हम काम बंद कर दे रहे। कभी डंडा से मारते सर, कभी जूते मारते, कभी लात मार के भगाते। 8-10 साल के लोगों को नौकरी पे रखना है क्राइम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। सबसे पहले आप ये लोकेशन सुन लीजिए और इस खबर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज इस खबर को करने के दौरान यहाँ पर कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 772 के बिल्कुल सामने यहाँ पर ये जो फुटपाथ और ये जो सर्विस रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मैकेनिक्स हैं उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें इन चीज़ों से दिक्कतें हैं, लेकिन आज यहाँ पर जिस तरीके से हंगामा हुआ है, कैमरा ऑन होते ये लोग भागते हुए नजर आए, सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं, और इसके अलावा क्या कुछ किया है, पूरी खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा अरविंदर सिंह। इस लोकेशन को बताइए, क्या लोकेशन पड़ती है? ये एक्चुअली है कि पैसिफिक मॉल के ऑपोजिट है ये। यहाँ एक पूरा माफिया एक मिस्त्री का चलता है, मैकेनिक्स का, बिल्कुल यहाँ रस्सा नहीं देते किसी को, एंड दे फाइट भी यू कैन सी, पूरा लड़ते हैं। अब आप आए हो तो रोड पर कैमरा दिखाना, उस तरफ पूरे रोड को ऐसे घेरते हैं। पूरा घेरा हुआ है इन्होंने। आप लोगों ने कंप्लेंट की है? हम लोगों ने एमसीडी में कंप्लेंट करी है, तो पुलिस में भी कंप्लेंट करी है, बट पुलिस वाले आते हैं उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं एकदम। ये हेलो, आप लोगों की है ये? तो यहाँ क्या, ये आपकी है? से बात कर रही हूँ। अरे भाई, कुछ कर थोड़ी रहे, पूछ ही रहे, बताओ ना, आप काम करते हो? हाँ, काम करते। ये रोड पे आप लोग कब से हो यहाँ पे? ये तो हमें नहीं मालूम। आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को 10-12 साल। 10-12 साल से इसी रोड पर यही काम कर रहे हो? किसकी परमिशन से लगाते हो इस रोड पर इस तरीके की पूरी, ये जो आपकी है? एमसीडी की परमिशन रहती है? नहीं, हमें नहीं मालूम। किसे मालूम है? आपका कोई सरदार हो, कोई मालिक हो, कौन है? हमारा वहाँ पे, अरे इधर के ही होगा मेरे वाला सामने। कौन है मालिक? आप भी यहीं पे काम करते हो? मैं वहाँ। कितने सालों से हो यहाँ पे? मेरे हो गए 10 साल हो गए। किसकी परमिशन से रोड पर आप लोग ये करते हो? नहीं है, सब कोई करते हैं तो मैं भी करता हूँ। ठीक है जी, मैं मानता हूँ कि हम लोगों की दिक्कत है, लेकिन अपनी बात रखिए ना। हम अपनी रख रहा हूँ। ये जो भाई साहब शिकायत कर रहे हैं सरदार जी, सारी मार्केट इनके चाचा की बसाई हुई है, 100-100 रुपए ले करके। बताइए ना आपकी बात। आ रहे ना मैडम, ये 50 साल से मार्केट चल रही है, आज से नहीं चली, 50 साल से चल रही मार्केट है, और इन्होंने सरदारों ने इन्होंने कर रखे सारे काम। पता हो? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही? कोई लड़ाई हुई जो ऐसे कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें रोटी नहीं खाने दे रहे, हमें रोटी नहीं खाने दे रही है। हाँ जी, ये बंदे हमें रोटी नहीं खाने दे रहे। क्या वजह? कोई लड़ाई हुई है? खाने नहीं दे रहे जी। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? झगड़ा नहीं, इन्होंने जबरदस्ती, बड़े आदमी हैं, गरीबों को ये चाह नहीं रहे बिल्कुल। तो कह रहे हैं आप सब अमीर हो, गाड़ियों में आते हो। अमीर लोग हम गरीबों को परेशान कर रहे हैं। मैडम एक पूछ ही रही हूँ, जो चीज मैं बताती हूँ आपको, आप ऐसे जो बोल रहे हो ना, ऐसे नहीं होता। जो आरोप लगता है हमें पूछना पड़ेगा ना उनसे, तो मैं वही पूछ रही हूँ। पूछिए, आप पूछिए, हम बता रहे हैं ना। हाँ, देखने से तो सर कुछ नहीं पता चलता ना, किसी के चोर पे थोड़े, सर पे थोड़े। सही बोल रहे, वो सही बोल रहे। हम अमीर होते तो धूप में काम करते, हम अमीर होते तो धूप में काम करते हम। अगर अमीर होते हम इतना धक्के ना खाते, जितना धक्के सबके आगे लगा करिए, जितना धक्के खा रहे हैं, हम अमीर होते धक्के ना खाते। और ये खिलाइए, हम आप काम बंद कर दे रहे, हमें रोटी खिलाइए, हम काम बंद कर दे रहे। सरदार जी हमारे को खिला दे रोटी। काम तो सब करते हैं, ये थोड़ी कि आप रोड पर काम कर दोगे। गवर्नमेंट को बोलो, गवर्नमेंट को बोलो, हमारे बच्चे का सब करते हैं, लेकिन ये थोड़ी मतलब है कि रोड
पे आप कब्जा करोगे फिर कहोगे कि रोटी हम खिलाएं? कब्जा नहीं, कोई कब्जा नहीं है, कब्जा नहीं, ये जबरदस्ती हो रहा है, कोई कब्जा नहीं मैडम। ये बड़े लोग गरीब को परेशान कर रहे बस। मेरे को बचपना से लेकर के और ये बुढ़ापा आ गया हुआ, आज देख लो मेरी 54 साल। कभी डंडा से मारते सर, कभी जूते मारते, कभी लात मार के भगाते। ये पुलिस कंप्लेंट करते हो आप जब आपके साथ इतना कुछ होता है? बड़े लोग हम क्या करें, मारेंगे तो हम जेल जाएंगे। पुलिस कंप्लेंट करते हो आप? आपको अगर मारते पीटते हैं ये लोग तो हम जेल जाएंगे फिर। मैं रेजिडेंट से हूँ, ये अकेला आदमी काम करता था, अब ये कुर्सी पे बैठता है। अरे आपके चाचा नहीं बसवाई है सब। मेरी बात सुनो, ये कहते हैं आज ये बदमाशों की तरह कुर्सी पे बैठता है, 10 लोग इसके नीचे काम करते हैं और ये कहते हैं आधे पैसे तू, ये जितने लोग हैं ना ये माफिया हैं, ये कुर्सी पे बैठते हैं और कह रहे तू काम कर, आधे मेरे को दे, आधे तू रख। दीज काइंड ऑफ पीपल आर, ये ऐसे काम करते हैं लोग। और ये एक नहीं, इस तरह के कम से कम 8-10 लोग ऐसे हैं। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट सिटिंग लाइक अ बॉस। और आपके सामने ही कह रहे हैं और आधे तो आप जवाब दीजिए ना, आपके सामने ही कह रहे हैं। अभी तो आप ही बहुत बोल रहे थे, आप बोलिए। बिल्कुल, अब यहाँ पे ऐसे है ना, मेरे को तो ये लगे ना कि ऐसी कोई बात हुई है इनकी। आप कह रहे थे ना, हम लोगों की यहाँ पे RWA में उसका जनरल सेक्रेटरी 15 साल से, हमने बड़ी मेहनत से यहाँ पे मकान खरीदा है, किस्तें भरते हैं, पर हमारे पास घर से अंदर बाहर जाने का रास्ता इन्होंने पूरा ब्लॉक किया हुआ है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होती कि आप अपने घर आ जा नहीं सकते। आप देखो यहाँ पे लोग मेहनत करके मकान खरीदते हैं और ये लोग सामने बोल रहे हैं। अब आप बताइए, बोलने दो ना मैडम। अभी आप लोग कह रहे थे ना, आप ये बोलो। ठीक है, ये लोग एक प्राइम लोकेशन पे जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ पे एक्शन होता है, MCD का आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद ये दोबारा आ जाते हैं। यहाँ से देखो कितना पूरी सड़क पे पेट्रोल फैल रखा है, कितना लोग तो कह रहे हैं जैसे यही कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कितना बड़ा फायर का रिस्क है। ठीक है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, ना ही अमीर है कोई, ना कुछ ऐसा है। मैं भाजी गली जी रह के गया पहले, आप यहाँ रहते हैं, हूँ नहीं रहता, हूँ नहीं ऐसे यहाँ पे ऐसे हुआ नहीं है, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रखा है। We are the resident, हम रेजिडेंट हैं यहाँ। अपने घर जाने में दिक्कत होती है। अभी आपने देखा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ क्योंकि इन्होंने पूरी सड़क ब्लॉक की हुई थी। छोटे छोटे बच्चे 8-10 साल के मैकेनिक इन्होंने रखे हुए हैं। अंडर एज लोगों को 8-10 साल के लोगों को नौकरी पे रखना है क्राइम है, ठीक है। और ये फिर भी ये सारे मैकेनिक लगे हुए हैं। अभी आपके सामने ही एक्सीडेंट हुआ, ये हम पूरा दिन देखते हैं। शाम को ये सब कपड़े भी चेंज करते हैं सड़क पे। जो भी ये लोग कह रहे हैं आपके बारे में, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? जो भी ये लोग कह रहे हैं, अब तो सामने कह रहे, पहले तो आप कह रहे थे कि आप पर आरोप लग रहा है, तो यहाँ जिम्मेदारी है। चलो ठीक है, आपकी बात मैं बड़ी करती हूँ कि ये लोगों की आपके से दुश्मनी है। सुनो मेरी बात सुनो। एक मिनट मैडम, आप मेरी भी। हाँ सुनाइए। कल रात को यहाँ जाम लगा था, आप भाई साहब वापस गए हो। किसकी वजह से था यहाँ? यार हमारी तो बंद हो गई थी, हम लोग काम करना बंद कर दिए थे। करते हैं और खुला देखो, मैं झूठ मत बोलो, ये काम नहीं होता। ये मिट्टी दिखाओ, दुकानें बंद थी, लेकिन आप यहाँ से वापस गए हो। आप नोटिफाई करो किसकी गाड़ी है, ये गाड़ी किसकी है, ये लैंड इसकी ऑन शॉप ऑनर की। वो गाड़ी किसकी है? बनवाओ, यहाँ 10 गाड़ियाँ लगेगी, बनवाओ आप। ये रोड है, गाड़ी क्यों लगेगी यहाँ? ये रोड है, ये तो रोड चलने के लिए है, ये तो PW की रोड चलने के लिए है। सरकारी रोड पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, पता नहीं है किसको। मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ, रुको। मेरी बात सुनो। आपके अंदर भी हिम्मत नहीं है कि वहाँ पे आप किराए पे ले लो, इतना किराया है उसके अंदर, तो हमारी क्या औकात है? आप भी नहीं वहाँ खरीद सकते हो, तो हमारी क्या औकात है? अरे तो हम सरकार पे किसे अपना गुजारा कर रहे हैं। सरकार से पता नहीं किसको और गुजारा करने के लिए। MCD वाले कितने पैसे लेते हैं आप लोगों से? हम तो क्या कह रहे हैं, आते जाते हैं। वो आपकी बात ठीक है। इतने साल हो गए यहाँ काम करते, अब आप कहीं और जाके काम कर लो। अब यहाँ का पीछा छोड़ो, हमारा पूरा एरिया आप लोगों से परेशान है। अब आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट के कहीं और चले जाओ, यहाँ का छोड़ दो, इस एरिया को छोड़ दो। यहाँ कितने साल से तो हम देख रहे हैं, कितनी बार हम आपको हटवा चुके, उतनी बार आप लोग आ जाते हो। आपने यहाँ बदमाशी पैदा कर रखी है। क्या कहना चाहोगे? अब तो सामने बोल रहे हैं ना आप। निशान नहीं लगेगा कोई, ये कहते हैं जी हमें कब्जा दे दो निशान लगा के। सरकारी मैडम आप अपनी बात रखिए, मैं आपकी भी पूरी सुन रही हूँ। हम एक गाड़ियाँ लगा रहे, मैडम एक गाड़ी हम लगा रहे थे, निशान लगा रहे, भाई साहब ने मना कर दिया, यहाँ निशान तुम्हें नहीं लगाना है। कर लो ना। इन्होंने ये देखो, ये भी कई काम कर रहे होंगे मैडम, ये भी काम कर रहे होंगे ना, कहीं दुकान लेके बैठे हुए भी ना। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप एक चीज समझिए, रोड पर इस तरीके से तो नहीं कर सकते ना। बहुत हम नहीं करेंगे ना काम। इनको तो ये स्टीच ऑटो सेंटर ने रेजिडेंट दिया हुआ ऊपर रहने के लिए, दे स्टे ओवर देयर।
पूरा सपोर्ट करते हैं वो। इनसे पूछो कहाँ रहते हैं, ये टी शर्टो सेंटर के ऊपर रहते हैं रेजिडेंट। तो हम किराया देते हैं, हम अगर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम किराया देते हैं। अगर आपका बोर्ड कहाँ है? आपकी दुकान का बोर्ड रोड पे है या आपके दुकान के अंदर है? यार ये लोग ये क्या, अगर ये बोर्ड हटाएंगे आप हटा दोगे यहाँ से? बोलो बोलो, आप हटाओगे? मत करो, नहीं, एक तो आप गलत हो, फिर दूसरा आप ऊपर उस चीज को मैं नहीं ले रहा हूँ। वो आप चाचा ने बनवाया, कौन सा बोला था इसके चाचा ने शुरू करवाया काम? उसी चाचा का बेटा हूँ मैं भी कह रहा हूँ, खिलाफ हूँ मैं इसके। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि लीगल एक्शन हो। अगर 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 इनको मारने पे है ना, पूरी कॉलोनी खड़ी हो गए, लठ उठा के इनको मारें। मगर हम चाहते हैं कि पुलिस जो काम पुलिस करे वो पुलिस करे बस। हम अपने हाथ में अपने डंडे नहीं लेने जाते। हम कहते हैं पुलिस डंडे उठाए और इनको मारे, हम नहीं चाहते। अगर हम पुलिस से गुजारिश करेंगे, SHO साहब से, DG साहब से, कि प्लीज़ इनको चार्ज दे के इनको यहाँ से हटवाएं, नहीं तो पूरा रेजिडेंस आके 200-400 बंदा इनको आके मारे और वो थाने में जाके तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि किसी को हाथ उठाया जाए। नहीं, के बेनती करते हैं SHO साहब से भी और सारे जो इलाके के हमारे कमिश्नर साहब हैं कि इनको यहाँ से हटाएं। मेरी मदर को लंग्स इन्फेक्शन हो गया ना, वो एक 70 साल की लेडी को लंग्स इन्फेक्शन होना कहाँ है? ये पोल्यूशन है। और ये गाड़ियाँ धूं सारा दिन पोल्यूशन है। अगर कहते हो तो मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ अपनी। देखो अब ये रेजिडेंट लोग ही है ना जो बोल रहे हैं आप लोगों से दिक्कत है। अभी आप लोग भाग रहे थे इस तरीके से जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया, सब भाग रहे थे, सब रिकॉर्ड हो गया। सफाई देख, आज तक नहीं हुई जो सफाई है वहाँ पे। और ये दिखता नहीं कि सबको, अगर मैं चाहूँ इन सबके नाम मेरे नोटेड है। ये अमर, इसके साथ एक लड़का, सबके नाम मेरे पास नोटेड है। हम चाहते हैं हम सोल्यूशन यहाँ से जाओ। आप हाथ जोड़ के बेनती है बस, सामने रोड जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, हाथ जोड़ के बेनती यहाँ से जाओ बस। मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए, आप MCD को कितना पैसा देते हैं? आप लोग पैसे नहीं देते हम कुछ। बिना पैसों के तो MCD रखेगी नहीं यहाँ पर, ये तो सबको पता है। हम क्यों किसी को बदनाम करें मैडम? हमें ऐसे नहीं अगर MCD आपको कल को हटा दे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, हटाएगी फिर आपसे पैसे नहीं लेती MCD, हटाएगी फिर करेंगे। ये देखो ना, ये बदमाशी है ना, हटाएंगे फिर करेंगे। ये तो गलत बात है ना सर, ऐसे थोड़ी होता है। मेरी बात आपके घर पे कोई कब्जा कर ले फिर बोले भाई हटाएंगे तो फिर दोबारा यहीं आएंगे, फिर दोबारा यहीं आएंगे, गलत बात है ना। आप हमारी भी सुनो ना। हमारे क्या माइक आपके ऊपर में पड़े हुए तो क्या दिक्कत आ रही है? एक कोने में पड़े हुए तो क्या दिक्कत आ रही है? इन्हें दिक्कत आ रही है तो सामने कह रहे हैं ना कैमरे पे लगे ना, बीच में होता सब कुछ। 7 बजे आओ यहाँ पे, 7 बजे शाम को। आपके सामने ही कह रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बोल रही हूँ। आपके सामने ही बोल रहे हैं, यहाँ रहने वाले लोगों को दिक्कत है। अगर जब आप लोग काम यहाँ पर करें तो आपको हटना ही पड़ेगा ना। फिर फीमेल कोई इधर से आ जा नहीं सकती, इतना रश होता है यहाँ पे। सब ये जितने भी हैं अपने दरवाजे खोल के, अपने स्कूटर खोल के, गंद फैलाकर यहीं बैठे रहते हैं। कोई लेडीज आ जा नहीं सकती इस एरिया से। ये सब आप लोग के हिसाब से ये दुकान वाले करवाते हैं? पूरे बोर ये सामने दुकान वाले करवाते हैं। ये बिक रहा है और ये काम कर रहे हैं, दो ही चीजें हैं। दुकान वालों, ये आप गलत लड़कियों और लेडीजों का इल्जाम मत लगाओ। हम अपने गलत है। बात कर रहे हैं। नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, बचपना से लेके बुढ़ापा पर ये इल्जाम मत लगाओ आप। हम तो मेरी बात सुनो, हमारे आने जाने में मेरी बात हमारे सुनो। एरिया जिस के दिन से लोगों गेट को लगा दिक्कत है, मैं तो उसके अंदर भटका भी नहीं। और जब यहाँ 20 लोग खड़े होंगे जेंट्स, कौन सी लेडी इसमें देख करके आएगी? ये इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि हमारी भी बहन बेटियाँ, इतना जाम होता है यहाँ पे। ये गलत इल्जाम है जो भी लगा रहे हो। उसने नहीं लगाया, डर लगता है ये बोल रहे हैं। अरे मत छोड़ो उसको। जब भाई 20 लोग खड़े होंगे, आगे को कुछ करेगा तुम्हें भी दिक्कत होगी। खड़े होंगे तो कौन सी लेडी निकल के जाएगी उसमें से? यहाँ पे यहाँ छेड़ रहा है, जितने भी लोग छेड़ने की बात नहीं हुई, आवाज नहीं, अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं, बात को ना घुमाओ मत। अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी भी तो सुनो। देखो आपके घर के बाहर अनजान लोग गलत बात करेगा ना तो यहीं पे अभी हो जाएगा सब कुछ। बात कुछ और हुई है, उसको पता है। अरे चलो ये वाली बात ही नहीं है। दिक्कत ये है कि आप लोग यहाँ पर जो रोड पे अतिक्रमण कर रहे हो, ये आप हटाओगे या नहीं? इतनी सी बात है, इसे बढ़ाने की जरूरत हट जाएगा। कब हटेगा? उसको छोड़ दो, कब हटेगा? हट जाएगा। कब? आज कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कब? अब 10, 15, 20 दिन तो हमें जगह चाहिए, कहीं ढूंढेंगे। उसके बाद हटा लोगे? हट जाएगा, कोई दिक्कत 20 दिन बाद यहाँ से हट जाओगे सारे? हट जाएगी, कोई दिक्कत 20 दिन बाद तो हट जाओगे। आपकी बात ही बड़ी कर रहे हैं, 20 दिन बाद नजर तो नहीं आएगा कोई यहाँ पे? कोई नहीं नजर आएगा। आज डेट कितनी है? 26 तारीख है। हट जाओगे ना 20 दिन में?
आप ही की बात है, आपके शब्द रिकॉर्ड हुआ ये। 15 अगस्त तक हट जाने चाहिए। कितने लोग हो आप लोग जो ऐसे काम करते हैं? कम से कम होंगे 100-150 बंदे होंगे यहाँ के। वहाँ तक यहाँ के लोगों को तकलीफ है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप लोगों की वजह से दिक्कत होती है उन्हें, तो आप लोगों के मन में नहीं आता कि आप किसी दुकान में जाकर ये काम करो? वहाँ काम अब शुरू कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ काम ही नहीं कर रहा, वो असलम उस्ताद कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब पूरे रोड पर ऐसे ही आप लोग कब्जा करते हो, एमसीडी वगैरह कुछ कहती नहीं आपको? मैं तो इधर काम ही नहीं कर रहा, मैं तो खाली बैठा हूँ, और असलम उस्ताद वही कर। देते हो क्या एमसीडी को? मैं कुछ भी नहीं देता। कुछ तो देते ही होगे, ऐसे बिना पैसों के तो आजकल कुछ नहीं मिलता। देता उस्ताद जी हमारे ये रहे। आप भी यही काम करते हो? किसकी परमिशन से रोड पर लगा रहे हो ये सब कुछ? किसी की भी नहीं है, अपनी मर्जी से। एमसीडी को क्या पैसा जाता है? थोड़ा बहुत जाता है। कितना? आई डोंट नो, मतलब ज्यादा थोड़ा बहुत ही कितना? 10-20 रुपए, 50 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए? ये वर्कर हूँ मैं, तो मुझे किसकी बात भी अंदाजा बता। आइडिया नहीं है। तो मालिक ही वही खड़े हुए, हमारे भाई खड़े हुए हैं, वो भाई खड़े हुए हैं। कितने ऐसे लोग हो आप लोग जो यहाँ काम करते हो? कई बंदे हैं। ये जो रेजिडेंशियल लोग हैं ये कह रहे हैं उन्हें दिक्कत होती है आप लोगों की वजह से, तो आप लोग हटते क्यों नहीं हो यहाँ से? हट जाएंगे जी। कब? थोड़ा टाइम का वक्त मिल जाए। 12 सालों से कह रहे हैं यहाँ पर, आप कितने सालों से हो? मुझे 2-4 साल हो मैक्सिमम। कब हटोगे? अगले जन्म में? हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखो आप लोग जो काम कर रहे हो उसकी वजह से पूरा जाम हो रहा है रोड पर। पहली बात तो ऐसे जो आप लोगों ने पूरा ये कर रखा है ये अलाउड ही नहीं है, तो एमसीडी ऐसा कितना पैसा दे रहे हो आप एमसीडी को जो इतना आपको अलाउ कर रही है? क्या हम तो वर्कर है मैम, हम ठीक है। आपके मालिक आगे पीछे कोई घूम रहे होंगे। भाग गए? भागे क्यों? भागने वाली बात भाग नहीं कहते, आगे पीछे जहाँ जा रहे वो मालिक ही नहीं है। हमारा सेल आ रहा है, आगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर काम तो ये सभी कर रहे हैं, इनके कपड़े देखकर समझ में आ रहा है ये सभी लगभग मैकेनिक ही हैं, लेकिन अब यहाँ पर सब झूठ बोल रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर काम नहीं करते। अब ये यहाँ से अपना सामान हटा रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सफ़ेद झूठ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इनके कपड़े देखिए, ये कोई भी बता देगा। ये पोल्यूशन लेवल इसका ये देखो, ये अगर सॉइल अभी चेक हो जाए तो ये बता देगी इसमें सॉइल कम और 99% ऑयल है। ये ऑयल ही अगर यहाँ से टेस्टिंग हो जाए तो ये सब बता सकती है कि क्या है ये। इतना बुरा हाल है यहाँ का। अब ये सब यहीं काम करते हैं, और ये ना हो कि इससे RWA क्या कि यहाँ के जितने रेजिडेंट सबको लंग इन्फेक्शन हो जाए, और कुछ को तो ये डिसीज़ हो चुकी है, और ये ना हो थोड़े दिन में ये लंग से मरने शुरू हो जाएंगे। सरकार कब देखेगी? हम तो अपनी रेखा गुप्ता जी से अब CM से प्रार्थना करेंगे कि इस तरफ ध्यान दे और सिरसा जी आएँ यहाँ पर और कुछ हम लोगों की हेल्प करें। ये देखो उधर वो भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो भाई? हम तो इंक्रोचमेंट की कर रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। आप भी यहीं पे काम करते हो? इधर रुको तो सही, भाग क्यों रहे हो? तो नहीं करते हो तो भागने की क्या बात है? रुको इधर। आगे देखो वो बिल्कुल बेझिझक काम करते हैं, उनको किसी का डर नहीं है। पूरे ये शॉपकीपर सपोर्ट करते हैं, 4 दुकानदार पैसे लेते होंगे ना? मे भी लेते होंगे, मे भी के 100% लेते ही हैं। और ये लोग खुला तेल बेचते हैं, सब कुछ सारे गलत काम ये लोग करते हैं, और कोई इनको कहने वाला कुछ नहीं है। ये कौन रिपेयर कर रहा है? आप कर रहे हो? अरे तो बता दो ना, भागने की क्या बात है? समझ नहीं आ रहा ये लोग भाग क्यों रहे हैं। मैं तो एक नॉर्मल सा सवाल ही इनसे पूछ रही हूँ कि भैया अगर यहाँ पर ये सारा काम चल रहा है मेन रोड पर, तो किसकी परमिशन से चल रहा है? अब पता नहीं कैमरा देखते ऐसे भाग रहे हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है, बिल्कुल वैसे ये लोग यहाँ पे गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। किसकी परमिशन से चल रहा है ये सब बताइए ना। हमें नहीं मालूम। आप ही तो कर रहे हो, तो आपको नहीं तो किसको मालूम होगा? मैं अकेला काम कर रहा हूँ, सारे दिन सबसे पूछ रही हूँ, सबसे पूछो वो बैठा मैं पूछो। भागने की जरूरत नहीं, भागते हुए ज्यादा भद्दे लग रहे हो कैमरे पर। ये देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। जो इंसान गलत काम नहीं करता वो ऐसे भागता नहीं है। पहली चीज, अगर ये कुछ गलत नहीं करते तो क्यों भाग रहे हैं? कैमरे पर बताए ना किसकी परमिशन से ये सब कुछ हो रहा है। अब बताने की जगह ऐसे दुम दबाकर भाग रहे हैं जैसे इनकी पता नहीं कौन सी चोरी हमने पकड़ ली और रिकॉर्ड कर ली है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इस खबर को कवर करने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अगर कमेंट में कहने वाले कि हम गरीबों के पेट पर लात मारे हैं, गरीबों को टॉर्चर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इनकी बात भी उतनी ही गौर से सुनी और आप तक पहुँचाई जितनी हमने इन लोगों की बात आप तक पहुँचाई। ना ही हमारा मकसद यहाँ पर किसी की रोजी रोटी छीनना है और ना ही किसी को परेशान करना है। लेकिन आप खुद देखिए, एक रोड जो सर्विस रोड है जहाँ पर अभी जगह भी आपको नजर नहीं आएगी, इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट इस पर किया गया है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें इससे परेशानी है। कई बार कंप्लेंट्स देने के बावजूद भी ये लोग यहाँ से हटते नहीं हैं। अगर इन्हें कोई काम करना है तो ये कोई दुकान ले ले या फिर कोई जगह किराए पर ले ले जहाँ पर ये अच्छे से ये काम कर सके और यहाँ पर भी सारी चीज़ें जो है मैनेज हो सके और किसी को भी परेशानी ना हो। बस इतना ही इस वीडियो का मकसद है। ये पूरी खबर आपने देख ली। अगर कोई और ऐसा इलाका है जहाँ पर इंक्रोचमेंट है और आप उससे परेशान हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके इलाके में आकर उस इंक्रोचमेंट की खबर को भी हम उजागर करें। फिलहाल आपने पूरी वीडियो देख ली है। इस पूरी वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।